जय हिंद दोस्तों। सी इंस्टीट्यूट ने अपना एफ निकाल दिया है रिलेटेड टू ऑप्ट आउट ऑप्शंस, राइट। तो देखो, इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बेसिकली यही बताया गया कि भाई स्टूडेंट को क्या प्रिकॉशन रखने हैं। मास्क रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम के शेड्यूल टाइम के हिसाब से 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, राइट। ये रहा डी पॉइंट, टू रीच देयर एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम, राइट। फिर सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको मास्क कैरी करना है तो भाई अलोंग विथ योर बेसिक स्टेशनरी, कैलकुलेटर, एडमिट कार्ड, अब मास्क और सैनिटाइजर की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना भी अनिवार्य हो गया। आईसीआई अपनी तरफ से क्या करने वाला है भाई, तो भाई नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो थर्मल स्कैनिंग हो जाएगा, तुम्हारा सैनिटाइज हो जाएंगे हाथ वगैरह, फिर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन की जाएगी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज़ फीवर, विल एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ हिम टू राइट द एग्जाम? तो आंसर है नो भाई, तेरे को एग्जाम सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा अगर तेरे को बुखार है तो। हाँ, बट अगर आपने एमबीबीएस के रिटर्न सर्टिफिकेट से प्रूव कर दिया कि भाई ये जो बुखार है ना वो चाइना वाला नहीं है तो दिस बुखार इज नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो देन इन सच केस यू विल बी अलाउड। तो ये पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या था अपना, व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज़ अ फीवर, विल एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ हिम टू राइट द एग्जाम? तो आंसर इज नो, सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर विद द फीवर ट्रेस इन थर्मल स्कैनिंग। हावेवर, यहाँ पे मार दी छगड़ी, एग्जाम देने मिल सकता है प्रोवाइडेड। तो देखो, हावेवर इफ द स्टूडेंट प्रोड्यूस अ वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट टू इफेक्ट दैट फीवर इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19, he will be permitted to enter the examination hall. The said certificate should be issued by a medical practitioner having a MBBS degree or more. The certificate is to be submitted at the examination center at the time of entry. मतलब याद रखना कि आपको लग रहा है कि भाई मुझे बुखार है ही, और आपने नज़दीकी कोई MBBS डॉक्टर से आप अपना मेडिकल जांच करवा के जो सर्टिफिकेट ले लेना कि भाई मेरे को कोविड-19 नहीं है, वैसा वाला। अब प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीकेशन आएगा, पर बेसिकली इंस्टीट्यूट ने ये डिमांड किया है, तो भाई वो सर्टिफिकेट की कॉपी रख लेना। फिर फोर्थ क्वेश्चन आ गया, वॉट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट फॉरगोट टू ब्रिंग द फेस मास्क? वो भाई इंस्टीट्यूट दे देगा, पर मेक श्योर कि मास्क तो अभी लेके ही जाएगी, अभी हैबिट भी बन गया हमारी लाइफ में आ गया है। इट हैज़ बिकम अ लाइफ स्टाइल, राइट। कहीं पे नीचे भी कुछ अर्जेंसी ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं तो मास्क लेके ही जाते, बट मेक श्योर कि भाई मास्क लेके जाना। पांचवा पॉइंट, राइट, विल द एग्जामिनेशन सेंटर बी सैनिटाइज ऑन द एग्जामिनेशन डे? डेफिनेटली यस। सिक्स्थ, will examination functionaries will take necessary precaution for covid? तो definitely yes ना बाबा। 7, is extension of IPCC old course to November 2020 examination only for the students who opt out or for all? तो भाई खुशी की खबर ये है कि भाई नवंबर 2020 तक IPCC ओल्ड सिलेबस जिंदा रहेगा और सब स्टूडेंट के लिए, वेदर यू आर ऑप्टिंग आउट और नॉट, राइट। तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। फिर आठवां है ना, ये धमाकेदार है भाई, कि विल नवंबर 2020 बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर द फाइनल स्टूडेंट्स? अभी ऐसे देखा जाए तो भाई नवंबर 2020 वॉज द लास्ट अटेम्प्ट, राइट, ओल्ड सिलेबस के लिए। हाँ, लेकिन जो ऑप्ट आउट कर रहा है ना तो उसके लिए लास्ट अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली May 21 हो जाएगी, राइट। हाँ, अभी जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, राइट, यहाँ पे फॉर स्टूडेंट हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये करंट एग्जाम जो जुलाई में शेड्यूल हो गया है, जुलाई अगस्त वाला, वो मुझे देना है। तो वो केस में क्या हो जाएगा, तो उनके लिए डिसीजन कमेटी ली जाएगी काउंसिल से, वो बाद में आएगा, राइट। तो फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट, एग्जामिनेशन कमेटी विल सेंड अ रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट। नौवा क्वेश्चन, वेदर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020 और दिसंबर 2020? शॉर्टकट में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में नेक्स्ट एग्जाम होने वाली है, बट चिंता मत कीजिए, इस बार अगर एग्जाम हुई तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। एक इरादा खुद से ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, जम के पढ़ाई कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, मेरे लिए बोलना आसान है, पर ठीक है, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्वालिफाइड करता है उसने ऐसा कुछ ना कुछ सिचुएशन फॉलो किया ही रहता है। ये वाला तो ऑब्वियसली लाइफ में पहली बार आ रहा है मेरे साथ, एवरीवन, मतलब सबके सामने ये पहली बार आ रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, बट देखते हैं। अभी इंस्टीट्यूट भी बोल रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे, तो बच्चे टेंशन ना लें।
हाँ, स्ट्रेस आ रहा है तो फिलहाल पढ़ाई में ध्यान दीजिए कि भैया आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, वो तो आसार ज़्यादा दिख रहे हैं। Question number 10. What will happen if resident of a student comes under containment zone during the conduct of examinations? मतलब भाई इसमें तो गेम ही है कि भाई एग्जाम के दौरान तुम्हारा जो सेंटर वाला जोन है या जो उसका रेसिडेंट एरिया है, राइट, उसका रेसिडेंट एरिया अगर कंटेनमेंट जोन में आ रहा है तो क्या, तो कि भाई इन केस रेसिडेंट ऑफ अ स्टूडेंट विल फॉल अंडर कंटेनमेंट जोन, such student will be given an option to apply for opt out with the copy of said notification order of the competent authority and he shall will be shifted to November 2020 examination cycle. मतलब क्या हो गया कि सपोज मेरी सोसाइटी में किसी को केस आ गया तो मेरा सोसाइटी पूरा कंटेनमेंट जोन में चला गया। अब मैं तो एग्जाम लेके ऑप्ट आउट तो किया नहीं था, तो आई वॉज रेडी टू गिव द एग्जाम्स। पर भाई वो केस में क्या हो जाएगा, अगर तेरा कंटेनमेंट जोन में और आना जाना मुश्किल है ना, तो वो केस में क्या हो जाएगा, आपको लेटर देख के ये क्या बोला है, एक सेकेंड, तो क्या हो गया, हाँ, इन केस रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट विल फॉल अंडर कंटेनमेंट, सच स्टूडेंट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ऑप्ट आउट विद द कॉपी ऑफ सेड नोटिफिकेशन। मतलब उनके पास वो ऑप्शन आ जाएगा, राइट, और ऑटोमेटिकली वो नवंबर 2020 में शिफ्ट हो जाएगा, राइट, मतलब अभी फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर जो होने वाली एग्जाम। हाँ, वॉट विल हैपन इफ एनी एग्जामिनेशन सेंटर कम्स अंडर द कंटेनमेंट जोन। वहाँ पे क्या था, मेरा घर आ गया था, मेरी सोसाइटी आ गई थी, राइट। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई जहाँ पे मेरा सेंटर है, से एग्जाम्पल मेरा सेंटर कहीं पे चल के आ रहा है, तो वो सेंटर वाली जो कॉलेज या स्कूल थी वो कंटेनमेंट जोन में आ गई, राइट। तो क्वेश्चन 11, व्हाट विल हैपन इफ एनी एग्जामिनेशन सेंटर कम्स अंडर द कंटेनमेंट जोन आइदर बिफोर बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन और इन बिटवीन द एग्जामिनेशन। तो भाई ICAI तुमको दूसरे कोई अच्छी सेफ जगह पे लेके जाएगा। तो देखिए, ICAI will take all necessary steps to shift all the student to nearby examination center in non-containment zone. ठीक है, इन केस सेंटर इज नॉट अवेलेबल नियर बाई देन स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर 2020। मतलब अगर आजू बाजू में कोई कॉलेज अवेलेबल है या कोई वहाँ पे सेंटर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं वैसी कोई फैसिलिटी है, वरना भाई नवंबर 2020 में, ठीक है। What will happen if particular city may not be able to conduct the examination due to high magnitude of the outbreak of COVID-19 cases? This is the basically for the Mumbai, Delhi, such kind of cities where cases are rising in a very sometimes in a 2-3 digits, या 2-3 digits तो अभी रहे नहीं है, सॉरी 3-4 digits, राइट, 1000 10,000 वैसे 5 डिजिट वाले भी केस है अभी तो जो भी है एनीवेज, तो ऑल स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एग्जाम इन सच सिटी विल ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू नवंबर 2020, राइट। व्हाट विल हैपन इफ स्टूडेंट गिव 3 पेपर्स। अभी ये गेम कर दी है ना, देखो क्या हो गया बताए। अब सुनो, अकाउंट्स की एग्जाम दी, राइट, फिर पता चला कि भैया, या सपोज अकाउंट्स की एग्जाम दी, फिर नेक्स्ट पेपर साथ सपोज तुम्हारा एग्जाम्पल के लिए भाई लॉ का था, या से एग्जाम्पल SFM का था फाइनल CA में, राइट। तो भाई वो 2 एग्ज़ाम देने के बाद फिर पता चला कि भैया कंटेनमेंट जोन आ गया घर के वहाँ पे, तो भाई क्या हो जाएगा बताए। तो अभी तुमको नेक्स्ट नवंबर में एग्ज़ाम देने मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए, पर कितनी, तो भाई पूरा ग्रुप अपीयर कर, मतलब पेपर वाइज तेरे को शिफ्ट नहीं करेंगे, तेरे को शिफ्ट कैसे करेंगे भाई, ग्रुप वाइज। तो देखो, व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट गिव 3 पेपर बट ऑन डे 4th पेपर हिज रेसिडेंस कम्स अंडर द कंटेनमेंट जोन, दैट इज इन केसेस ऑफ अ पार्शियल अटेंडेंस इन एग्जाम। मतलब 4 पेपर थे ग्रुप में, उसमें 3 दे दिए, 1 बाकी है, तो क्या इन दैट केस सच स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विद ऑल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फीस दिस। अभी मेन यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ नोटिस ऑर्डर लेटर नोटिस जो भी है। हाँ, काइंडली नोट दैट स्टूडेंट हैज़ टू राइट कंप्लीट ग्रुप इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज़ कि अगर आपका ऐसा हुआ है कि भाई 4 में से 3 पेपर आप गए और चौथे पेपर में कुछ घटना COVID-19 के कंटेनमेंट जोन वाली हो गई, राइट, तो भैया आपको नेक्स्ट नवंबर में शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पे आपको पूरा ग्रुप ही देने का है, राइट। What will happen if any student has, right, what will happen if any student has appear for all paper of one group but during the any group। अभी इसमें देखो ग्रुप वाइज शिफ्ट कर रहे हैं। अभी सपोज मैंने पूरा फर्स्ट ग्रुप दे दिया, अभी मैं सेकंड ग्रुप अपीयर करने जा रहा हूँ और सेकंड ग्रुप के 2 पेपर हो गए, तीसरे पेपर में कंटेनमेंट जोन वाली गेम हो गई, तो भैया वो केस में आपको क्या किया जाएगा, एक ग्रुप आपका अपीयर मान लिया जाएगा और दूसरे ग्रुप को आपको ऑटोमेटिकली नवंबर 20 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो इन दैट केस फर्स्ट ग्रुप विल बी टेकन एज ए कम्प्लीटली अपीयर, मतलब आप एक ग्रुप दे दिए, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, चिंता नहीं।
Kindly note that student has to write second group in the next examination cycle. That is, shifting of partial papers in a group is not allowed. मतलब ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, दो दो पेपर करके नहीं. What will happen if a student is found COVID-19 positive either before or during the examination or is not in a good health to appear in this examination? मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन स्टूडेंट के साथ अगर ऐसा कुछ हो गया कि भैया वो COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है, राइट, बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, राइट, तो such student will not be allowed to appear in July 2020 exam and will be accommodated by ICAI to next examination cycle November 2020, right, on submission of a test report. Looking into the health scare due to the pandemic and student finding himself with indicative symptoms at any time, such student may opt for next examination cycle on submission of a valid medical certificate. और ये MBBS या उससे ऊपर वाले की होनी चाहिए. मतलब ऐसे कुछ भी आपको सिम्टम्स है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लुकिंग इनटू द हेल्थ स्केयर ड्यू टू द पेंडेमिक एंड स्टूडेंट फाइंडिंग हिमसेल्फ विद इंडिकेटिव सिम्टम्स एट एनी टाइम, तो सच स्टूडेंट में ऑप्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल. तो वो जा सकता है एग्जामिनेशन साइकिल में, बट सब्जेक्ट टू MBBS का सर्टिफिकेट. तूफान आ रहा है, सॉरी गाइस. 60. If any student does not choose opt out now, can he later opt out? If any student does not choose opt out now, can he later opt out from the examination center? From the examination, it will be permitted only in case residence of such student falls under containment zone subsequently, or he is not keeping well on account of COVID, right? If any student chooses opt out now, can he later opt to give this examination? नहीं, such change will not be. मतलब अगर opt out select किया तो opt in नहीं कर सकता है तू भाई, समझा? If any student choose opt out now and later institute postpone the examination, then तो भाई November 2020 में तेरा shift हो जाएगा. Can a student change his examination city after correction window gets closed? तो no, not permitted. तो student decision taken through correction window from 17 जून तो 20 जून तक, राइट, ये 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन में आप डिसाइड कर दिए, दैट विल बी दी फाइनल. उसके बाद कोई डिसीजन नहीं है, मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे आप, राइट. इज देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट लेटर विच हैज टू अपलोडेड व्हेन आई चूज ऑप्ट आउट? अभी ऑप्ट आउट के टाइम पे आपको सपोज कोई डिक्लेरेशन देनी है, राइट, तो ओनली ड्यूली फाइल्ड एंड साइंड डिक्लेरेशन आपको देनी है, राइट, करेक्शन विंडो में, हाँ, गिवन फॉर्मेट में, ठीक है, वो JPEG या जो अपना वो कैम स्कैनर से करके भी डालते हैं अपन. हाँ, व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू इन केस विशेज टू चूज ऑप्ट आउट फैसिलिटी बट डज नॉट हैव अ प्रिंट फैसिलिटी? अभी तुम्हारे पास प्रिंट करने की जगह नहीं है या प्रिंटर नहीं है, राइट, कोई स्टेशनरी शॉप खुली नहीं है या आपके पास प्रिंटर नहीं है या बंद है, तो सच स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन. मतलब खुद के हाथ से डिक्लेरेशन बना और उसको स्कैन करके भाई अपलोड कर दे इन डिज़ायर फॉर्मेट में. प्रिंटर नहीं रहेगा तभी अप्लाई करने का. विल वाटर बी प्रोवाइडेड? तो भाई वो तो कोई पानी दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट बच्चे लोग खुद लेके जाए तो अच्छा रहेगा, सीधी बात है, राइट. इन देयर ओन इंटरेस्ट बता दिया है. तो अल्टीमेटली देखिए क्या एग्ज़ाम होने के चांस है, तो ये लोग तो इंस्टीट्यूट ये बता रहे हैं भाई कि हाँ एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रिकॉशंस भी लेने वाले हैं हम लोग, और आपको भी साइमल्टेनियसली प्रिकॉशन लेने हैं. हाँ, अगर किसी बच्चे को कंटेनमेंट जोन में उसका घर आ गया है तो भाई डिक्लेरेशन या जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का जो नोटिफिकेशन है वो देने पे उसको नवंबर 2020 में शिफ्ट किया जाएगा. हाँ, और 2-3 पेपर के बाद अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो भैया आपको नवंबर 2020 में शिफ्ट किया जाएगा. लेकिन ग्रुप वाइज क्या बोलते हैं, हाँ, पार्शियली पेपर अलाउड नहीं. मतलब एक ग्रुप में 4 पेपर है तो 2 अभी दिए हैं, तो मैं क्या नवंबर 2020 में 2 दे पाऊंगा? तो नहीं, नवंबर 2020 में अगर एग्जाम हुई तो आपको 4 पेपर देने हैं, वैसा हो गया, राइट. तो मतलब ग्रुप वाइज कैरी फॉरवर्ड होगा, पेपर वाइज नहीं होगा शॉर्टकट में. ठीक है एवरीवन, और भी कुछ अपडेट आई तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. वो बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं नोटिफिकेशन जो भी इंस्टीट्यूट से आते हैं उसका अपडेट देने का पूरा कोशिश करूँगा. और टैक्सेशन के जो रिवीजन मैराथन लेक्चर्स में डालते रहता हूँ वो भी डालते रहूँगा. स्टे ब्लेस एवरीवन, और याद रखिए मेहनत कीजिए. कोई बोलेगा सर अभी तो ये टेंशन में एग्ज़ाम पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है, कैसे सिचुएशन में हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो भाई दैट इज़ ट्रू, बट आप अपना फोकस थोड़ा पॉजिटिव रखिए. और जो भी है, अगर बाई चांस एग्ज़ाम हुई नहीं हुई जो भी है, राइट, आप अभी ये मान के चलिए कि भाई एग्ज़ाम होने वाली है और आप अपना पढ़ाई कैरी ऑन कर दीजिए. बोले सर हमसे नहीं हो पा रही है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए. मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, एक पीसफुल वॉरियर करके यूट्यूब पे उसकी लिंक मिल जाएगी,
या फिर अब मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, या डाल दूंगा, शायद नहीं डाला था, पर एनीवेज पीसफुल वॉरियर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, अच्छी एक मूवी है टू मेक श्योर कि आपको थोड़ा पॉजिटिव फील करें। एक आध दिन का ब्रेक ले लीजिए और गेयर अप कीजिए स्टडीज़ को, और बस हेल्दी रहिए। और कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि सर मैं ऑप्ट आउट करूँ कि नहीं करूँ, तो भाई डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन वेदर यू वांट टू ऑप्ट आउट और नॉट। देखो इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से मदद तो कर ही रही है कि भाई आईपीसीसी वालों के लिए नवंबर में भी एग्ज़ाम ली जाएगी स्टूडेंट्स को, वेदर यू आर ऑप्टिंग आउट और नॉट। तो वो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से बेनिफिट देने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, पर टेंशन अभी स्टूडेंट को आ रहा है, तो स्टूडेंट अगर लग रहा है कि भाई मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली गो फॉर ऑप्ट आउट, राइट। प्रिपरेशन सर मेरी आधी अधूरी हुई है, देखो प्रिपरेशन अगर आधी अधूरी भी हुई है ना, तो मेक श्योर वो आधी अधूरी इसको पूरी कर डालो ये आने वाले दिनों में, राइट। मेक श्योर कि सर मेरे से नहीं हो नहीं पड़ा है, तो भाई तूने 2 ग्रुप का फॉर्म भरा था, तो भी ट्राई करना कि एक ग्रुप दे अच्छे से और उसकी पढ़ाई कर देवे। हाँ, बट अगेन इट विल बी डिपेंड अपॉन, दिस इज माई ऑनेस्टली पर्सनल ओपिनियन, अगेन इट विल बी डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसिस इन योर एरिया, इन योर सिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन योर फैमिली, राइट। एनीवेज गाइस, स्टे ब्लेस और बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। बस एक इरादा, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।